बहुत समय पहले की बात है। ब्रज की पावन भूमि पर कुंभन दास नाम के एक महान भक्त निवास करते थे। उनका पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में समर्पित था। वह अपने घर में विराजित ठाकुर जी की मूर्ति को ही अपना सब कुछ मानते थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन मन का इतना भोला और सरल था कि उसमें दुनियादारी का कोई छल कपट नहीं था। एक दिन कुंभन दास को एक दूर के गांव में श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बुलावा आया। पहले तो वह अपनी सेवा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन गांव वालों के बार बार आग्रह करने पर वे जाने को तैयार हो गए। घर से निकलने से पहले उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और बड़ी ही श्रद्धा से कहा, बेटा, आज से ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रोजाना उन्हें भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन करना। रघुनंदन ने अपने पिता की बात मान ली। पिता के जाने के बाद रघुनंदन ने पूरे मन से भोजन की थाली तैयार की और उसे ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दिया। वह इतना भोला था कि उसे सचमुच यह विश्वास था कि प्रभु अपने हाथों से आकर भोजन करेंगे। वह आंखें गड़ाए थाली की ओर देखता रहा, लेकिन थाली वैसी ही भरी रखी रही। उसे लगा कि शायद ठाकुर जी नाराज हैं, और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगा, ठाकुर जी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पिताजी ने कहा है कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। रघुनंदन की सच्ची और मासूम पुकार सुनकर श्री कृष्ण से रहा न गया। उन्होंने एक अति सुंदर बालक का रूप धारण किया और थाली में से भोजन कर लिया। जब कुंभन दास कीर्तन से वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से भोग का प्रसाद मांगा। रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा, पिताजी, ठाकुर जी ने सारा भोजन कर लिया। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे ने सारा भोजन खुद खा लिया है और अब झूठ बोल रहा है। यह घटना रोजाना होने लगी। जब भी कुंभन दास वापस आते, प्रसाद नहीं मिलता था और रघुनंदन यही बात दोहराता। एक दिन कुंभन दास ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने विशेष रूप से अपने हाथों से कुछ लड्डू बनाए और रघुनंदन से उन्हें भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास खुद एक कोने में छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने हमेशा की तरह लड्डू की थाली प्रभु के सामने रखी और बड़ी ही मासूमियत से उन्हें खाने के लिए बुलाया। और फिर वही हुआ। श्री कृष्ण एक नन्हे बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ने जब अपने ही ठाकुर जी को इस बाल रूप में देखा तो वे खुशी और आश्चर्य से दौड़ पड़े। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू मुंह तक जाने ही वाला था कि वे उसी मुद्रा में स्थिर हो गए। इस अद्भुत घटना के बाद से श्री कृष्ण के इसी बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है